अक्सर जिज्ञासुओं के हृदय में ये भाव रहता है, ये प्रश्न रहता है कि केवल राम कहने से क्या होगा, केवल नाम पुकारने से कैसे सब सिद्धियां मिल जाएगी, कैसे राम कहने से भाग्य बन जाएगा, जीवन में परिवर्तन केवल राम राम पुकारने से कैसे आ सकता है, बिना कुछ किए कैसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इन सब प्रश्नों का समाधान आप और मैं नित्य संतों की वाणी से प्राप्त करते हैं। आज इसी श्रृंखला में आप और मैं संत रज्जब साहिब ने भजन का जो भेद बताया, भेद अर्थात रहस्य, उसकी जिस शक्ति का ऊपर से आवरण को हटाकर उसके सत्स्वरूप को प्रदर्शित किया, साहिब की वाणी में इस भेद, इस रहस्य को जानकर निश्चय पूर्वक आप राम 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 की रटना लगाना आरंभ कर देंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनष्ट साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब प्रकट करते हैं, सब करणी साधन किए त्यागी सूर सुजान, जो रज्जब राम ही भजे मन मन सा उर ध्यान। जो साधक शूरवीर के समान विषयों को त्याग कर मन और बुद्धि को अपने स्थान में स्थिर करके राम जी का भजन करता है। मन और बुद्धि के स्थान क्या है? मन और बुद्धि केवल और केवल प्रभु का चिंतन करने के लिए प्राप्त हैं, तो उनको राम जी में लगाकर अपने समस्त कर्मों का पालन करते हुए, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सभी साधन कर लिए तो भजन से साधक के सब कान बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य, कर्तव्य कर्म को करते रहे, आप और मैं घर में रहकर अपने जो भी कर्तव्य हैं उनको निभाते रहें और जिह्वा से राम 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 इस प्रकार उच्चारित करें तो निश्चय ही आपके और मेरे सब बिगड़े काम बन जाएंगे। राम जी की कृपा से, केवल राम राम पुकारने के प्रताप से आप और मैं राममय हो जाएंगे। जन रज्जब जंजाल तज मन मन सा कर ठाम, करने को कहूँ क्या रहा यूं लागा जब नाम। जंजाल इस संसार के त्याग कर मन और बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में लीन करने से नाम के चिंतन में लगे रहेंगे तो फिर कुछ करना शेष नहीं रहेगा। साहिब कहते हैं, ऐसा करने से निश्चय पूर्वक इस प्रकार राम 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 की रटना लगाने से साधक के समस्त कर्म अपने आप ठीक ठीक निर्वहित हो जाते हैं, सब अपने आप बन जाते हैं। रज्जब राखो राम में पंच पचीसो मन, सब समेट सुमिरन करे सोई साधु जन। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, सबको समेट कर, सबको अपने वश में करके केवल मन चित्त से जो राम 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 की रटना लगाता रहता है, सुमिरन करता रहता है, साहिब कहते हैं वही सच्चा साधु है। और साधु की साधुता पर स्वयं राम जी, स्वयं रघुनाथ जी रीझ जाते हैं और उसके सब काम बन जाते हैं। रज्जब सुमिरे राम को रोक दशों दिशि द्वार, नक्शिक राखे नाम में यूं हूं पहला पार। राम जी को पाने के लिए, राम नाम की रटना को सफल बनाने के लिए साहिब कहते हैं अनुचित विषयों की ओर से दृष्टि हटाकर दशों इंद्रियों के दशों जो द्वार हैं उनको रोके रखकर नाम परायण होकर जो मनुष्य संसार का त्याग कर देता है, केवल और केवल राम 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 इस प्रकार रटने लग जाता है, वह समस्त क्लेशों से छूट जाता है, उसका प्रभु से, उन राम जी से मिलन अवश्य हो जाता है। जन रज्जब जगदीश भज आत्म के स्थान, सुख साकर सब ही कहे अंतर उघड़े खान। जीवात्मा के आदि स्थान जो जगदीश्वर हैं, जो भगवान राम जी हैं, जो श्री हरि हैं, जिनसे आपकी और मेरी उत्पत्ति हुई है, साधक यदि केवल उनका ही उनका भजन भीतर ही भीतर करता रहे तो वह सुख के समुद्र, वे आनंद कंद, वे ब्रह्मानंद की प्राप्ति फिर खोजनी नहीं पड़ती, उसके भीतर वह गंगा आनंद की प्रवाहित होने लगती है। रज्जब साहिब कहते हैं, रज्जब भज भगवंत को तन मन भीतर पेट, निर्मल नैनो निरख निधि ना भी निरंतर बैठ, बोलो जय 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 रघुनाथ। मन को शरीर के भीतर स्थित करके भगवान का भजन करना चाहिए।
निरंतर नाभि स्थान में वृत्ति को टिकाकर भजन करने से निर्मलता प्राप्त होती है, ज्ञान का उदय होता है, प्राण शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। साधक का मन शुद्ध होने से भजन में उसका भाव बनने लगता है। नाभि निरंतर नाम बिन राखे भाके नाहि, रज्जब सब पड़बे उठे जाके यहु मथ माहि। जो निरंतर नाभि स्थान में नाम को रखता है। अब नाभि स्थान में नाम कब आएगा? जब आप और मैं पहले वेखरी वाणी अर्थात उच्च स्वर में नाम का अभ्यास करेंगे, फिर उपांशु जप में आपका और मेरा मन स्थिर होने लगेगा। उपांशु जप करते करते धीरे धीरे आप और मैं भीतर ही भीतर मन में नाम को रटाने लगेंगे, जपने लगेंगे, रटने लगेंगे। तो फिर मन से नाम को रटने से, सतत चिंतन करने से ये नाम आपके और मेरे भीतर बैठ जाएगा। तब नाभि में नाम जाएगा, आपके और मेरे मूल में नाम का वास होगा। अन्य बातें फिर हृदय में रहेगी नहीं। हृदय में निश्चय पूर्वक केवल और केवल बाहर और भीतर उस साधक को वही परम तत्व नजर आने लगेगा। बाहर की ओर दृष्टि हटकर आत्म स्वरूप में बैठ जाएगी। और ऐसा होने से रज्जब साहिब कहते हैं, आपके और मेरे मन पर जितने पर्दे गिरे हैं वे सब हट जाएंगे। आपको और मुझे निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। आप और मैं जीवन मुक्त हो जाएंगे। और जीवन मुक्ति का आश्रय यही है कि निज स्वरूप का भान हो जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव को अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाए। यही उसकी ब्रह्ममय होने की स्थिति है। और साधक को केवल कर्तव्य परायण हो, नित्य निरंतर राम 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 कहने से यह स्थिति सहज में प्राप्त हो जाती है। ना तप करने की आवश्यकता, ना व्रत करने की आवश्यकता, ना तीर्थ करने की आवश्यकता। आवश्यकता केवल और केवल नाम रटने की है, जिससे कलिकाल में सब साधन सुलभ हो जाते हैं। इसलिए भजिए, जपिए और निरंतर नाम का उच्चारण कीजिए, निश्चित लाभ होगा। साहिब की वाणी में आगे जानेंगे ये नाम कैसे आपका और मेरा कल्याण करने वाला है। जय श्री हरि।